हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा का कॉमिक विशेषांक बटलर का दूसरा और अंतिम भाग। डोगा, मुझे नहीं पता था कि ये खोपड़ियां कब और किस समय हमारे रेस्तरा के पीछे गाड़ी गई। जमानत पर छूटने के बाद मैं जैसे ही घर पहुंचा कि मुझे किसी आदमी ने फोन किया और अपनी खड़खड़ाती हुई आवाज में यह बताया, मिस्टर कुंदे, जमानत तो हो गई तुम्हारी, लेकिन बचोगे नहीं। अगर पुलिस ने तुम्हारे रेस्तरा के पिछवाड़े की जमीन को खोद लिया तो तुम बचोगे नहीं, क्योंकि वहां से बहुत सारी खोपड़ियां दबी हुई मिलने वाली हैं। उसके अलावा कई इंसानों के बाल, उनके नाखून, उनकी सड़ी गली त्वचा भी वहां दबी है। और ये सारा सामान पिछले दिनों शहर से गायब हुए लोगों का है। अगर फांसी से बचना चाहते हो तो उस सामान को वहां से हटा दो। गुड बाय। खटक। हेलो, कौन हो तुम? हेलो हेलो। उस फोन ने जैसे मेरी बुद्धि ही जाम कर दी। सचमुच अगर ऐसा होगा तो फांसी का बंदा मेरे ही गले में होगा, क्योंकि खाना पकाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मुझे ही वो खूंखार हत्यारा समझा जाएगा। ये सब सोचते सोचते मैं पसीने से नहा गया। और वहां जा पहुंचा जहाँ खुदाई करने को मुझे सचमुच वो सब चीजें मिली जिन्हें मैंने बोरी में भर ही रहा था कि तुम आ गए। डोगा, अगर तुम्हारी कहानी सच है तो मेरा दिमाग इसका सीधा सा मतलब यही निकालता है कि तुम्हें कोई फंसाना चाहता है। और अगर ये सच है तो उसने सिर्फ तुम्हें ही फोन नहीं किया होगा, बल्कि पुलिस को भी फोन किया होगा ताकि वो तुम्हें वहां पहुंचकर गिरफ्तार कर ले। इसकी फोन वाली कहानी झूठी भी हो सकती है, लेकिन इसके चेहरे के भाव ये साबित कर रहे हैं कि अगर ये अच्छा एक्टर नहीं तो ये निर्दोष है। और केवल शक के आधार पर मैं इसे सचमुच गोली नहीं मार सकता। तभी कई भागते कदमों के स्वर वहां गूंजे, टप 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 टप। बूटों की ऐसी आवाजें से पुलिस की हो सकती है। पुलिस? पुलिस के नाम से कुंदे की टांगें कब गई। डोगा उसे लेकर मेन हॉल में उतर गया। पूरी पुलिस फोर्स का आमा ये साबित कर रहा है कि जैसे मैंने कहा था वैसा ही है। कुंदे, बाहर जो कार खड़ी है उसके नंबर से पुलिस ये पता लगा लेगी कि वह तुम्हारी है। पुलिस के हाथ सड़क पर बिखरी बड़ी खोपड़ियों और बोरी भी लग गई है। यानी अब कानून की दृष्टि में तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं रहा। अब तुम्हारी भलाई तब तक छिपे रहने में जब तक असली मुजरिम पकड़ा नहीं जाता। लेकिन असली मुजरिम कौन होगा डूबा? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि प्रोसेस मीट को किसी ने बदल दिया हो सकता है तुम्हारे रेस्तरा में ये गड़बड़ रोजाना हो रही हो, और जो खोपड़ी है तुम्हें बाहर दबी मिली होने कोई रोजाना ही वहां गाड़ रहा हो। सॉरी। बाहर इंस्पेक्टर असलम की जांच जारी थी। खोपड़ियों के बारे में फोन पर मिली जानकारी तो सही है। ये भी सिद्ध हो गया कि आज तक जितने भी लोग गायब हुए वो अब जिंदा नहीं है, और ये खोपड़ियां उन्हीं की हैं। अगले दिन गायब होते लोगों का रहस्य खुला। हत्यारा एक रास्ता का बटल कुंदे फरार घोषित। ओह, मैं जानता था कि आज के समाचार पत्रों में कुंदे को भगौड़ा हत्यारा घोषित किया जाएगा। और एक और न्यूज ने सूरज को चौंका दिया। अरे ये क्या! चिड़ियाघर में रहस्यमय ढंग से जानवरों के शरीर से मांस गायब। ओह, ये तो उसी दरिंदे का काम है जिससे डोगा एक बार टकरा चुका है। पहले लोगों का गायब होना, फिर रेस्तरा के खाने में एक मानव उंगली का मिलना, उसके बाद उसी रेस्तरा से कुंदे द्वारा खोपड़ियों को लेकर फरार होते हुए पकड़े जाना, सर्कस में जानवरों का मांस खाते एक आदमखोर से सामना। आखिर चक्कर क्या है? ये सब घटनाएं एक साथ ही क्यों घट रही हैं? कहीं इन सब कड़ियों का आपस में कोई संबंध तो नहीं? सांध्य समाचार में छपी इस खबर को सूरज ने भी पढ़ा। अफ्रीकी वनमानुष मुंबई पहुंचा। मुंबई से विशेष संवाददाता जगदीश। मुंबई 3 अगस्त। अफ्रीका में वन मानुष की इस नस्ल को खतरा। आखिर बचा 6.5 फुट ऊंचा वन मानुष अफ्रीका से समुद्र के रास्ते मुंबई चिड़ियाघर की ओर। उसे आज शाम ही बंदरगाह से चिड़ियाघर भेजा जाएगा। वनमानुष के कारण अच्छी खासी उस शाम बंदरगाह पर उस वनमानुष के कारण अच्छी खासी सरगर्मी थी। क्वीं, क्वीं। वनमानुष को उस विशेष वाहन में सवार करा दिया गया। डोगा की उस वनमानुष में दिलचस्पी किसी बड़ी घटना की आशंका का संदेह पैदा कर रही थी। ट्रक जैसे ही वहां से निकला, वनमानुष को लेकर ट्रक यहाँ से निकल रहा है धनिया चाचा, और थोड़ी ही देर में वो अब तक पहुंच जाएगा। वैसा ही होना चाहिए जैसा मैंने कहा था। उधर से धनिया चाचा ने उस काम के प्रति उसे आश्वस्त किया था, और तब आज कम से कम वो खूंखार पशु पक्षी मेरे या मौत के कब्जे में होगा जल्द ही। टोका, काम हो चुका है। रास्ते में कीले बचाकर मैंने ट्रक के अगले पहिए पंचर कर दिए। ट्रक में एक्स्ट्रा स्टेपनी भी नहीं है। ड्राइवर शायद इस बात की खबर अपने अधिकारियों को देने गया है। तो फिर यही मौका है चाचा। तब तक शायद मुझे अपने मकसद में सफलता मिल जाएगी। ईश्वर करे ऐसा ही हो। धनिया चाचा के साथ मिलकर पता नहीं कौन सी योजना को अंजाम दे रहा था डोगा। सचमुच ड्राइवर आधी रात तक ना आया, और जो आया उसकी आंखों में जबरदस्त हिंसकता थी। ठीक वैसी जैसी किसी को फाड़ खाने के लिए होती है। उसके मजबूत हाथों की एक ही चोट ताले पर जैसे हथौड़े की तरह पड़ी थी। खाक! किसी पागल वहशी की तरह उसके मुंह से लार गिर रही थी। उसने ट्रक का पिछला दरवाजा खोलकर अंदर झांका। इसी के साथ उसकी आंखों में खून तैर उठा। दरवाजा खुलते ही वनमानुष क्रोध से चिंगाड़ता हुआ बटलर पर कूद पड़ा और फाड़!
बटलर ऐसे खूंखार जानवरों से लड़ने में सिद्धहस्त था। साय! खूंखार शेरों, गैंडों और हाथियों का मांस उसके शरीर से नौच लेने वाले उस दरिंदे की भूख उस अफ्रीकी वन मानुष को देखकर और भी भयंकर रूप से भड़क उठी थी। मगर उसकी वह ख्वाहिश आज पूरी नहीं होने वाली थी। आखिर आज मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ ही लिया दरिंदे। चार कांच मुझ तक पहुंचने के लिए तुझ तक पहुंचने के लिए मैंने ये धूप धूप धरा था। अगर तू आज मेरे हाथ न लगता तो कल जरूर लगता, क्योंकि बनमानुष को हार बनाने की कोशिश तू आज नहीं करता तो कल जरूर करता। आज तो यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। तेरे जैसे दरिंदे का शहर में छट्टा घूमना ऐसा ही है जैसे घर में किसी सांप का होना था। लेकिन उस वक्त उसकी फुर्ती देखकर तंग हो उठा। धाक! ओफ, ये तो कंगारू की तरह उछल कर पार कर रहा है। पहली बार डोगा को उसके मुक्के की जबरदस्त शक्ति का एहसास हुआ था। हिरण की तरह कुलाज भरकर वह डोगा पर चढ़ दौड़ा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी हाथी के बच्चे को मेरे ऊपर खड़ा कर दिया गया। उफ, कैंडी जैसी ताकत इसके हाथ में। उसके शक्तिशाली हाथ ने डोगा की गर्दन ऐसे जकड़ ली जैसे चोंक चिपक गई हो। बटलर की पकड़ को ढीला करने के लिए हथियार पर ही थी डोगा की नजर। वाह, धनिया चाचा द्वारा ट्रक को पंचर करने के लिए बिखेरी गई कीलें मेरे भी काम आएंगी, क्योंकि ये कितना भी बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, पर इस कील की चुभन से तो तड़प ही उठेगा। हाँ, डोगा का अनुमान बिल्कुल सही था। गले से उसकी पकड़ ढीली होते ही डोगा ने उसके पांव पर रखकर उछाल दिया। सुश! डोगा तुमसे भी बड़ा दरिंदा है। डोगा उठकर खड़ा हुआ। ओह, वो झाड़ियों में छिप गया है। इतनी खामोशी से कहाँ गायब हो गया? अरे, वो दरिंदा कहाँ गया? ओह, इस तरफ पानी है। पानी की लहरें बता रही हैं कि वो इसी में उतर गया होगा। यानी वो मुझे फिर चकमा देकर निकल गया और सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। डोगा वापस पलटा तो उस जगह पर पहुंचकर ठिठक गया। ये तो उसी की अनक है। ये नजर का चश्मा है, कहीं उसके भागने की वजह यही तो नहीं? इसका मतलब उसे कम दिखाई पड़ता है। पर ये धनिया चाचा कहाँ गए? दवा से 12 घंटों के लिए बेहोश हो चुके बनमानुष को किसी पेड़ से बांधने के बाद उन्हें यही आसपास ही तो रहना था। उसी पल उस चीख को डोगा हजारों लाखों में भी पहचान सकता था। डोगा! धनिया चाचा की चीख। कहीं धनिया चाचा उस दरिंदे के पीछे तो नहीं चले गए? कहीं दरिंदे ने उन्हें तो नहीं पकड़ लिया? धनिया चाचा की जान खतरे में है। उनकी चीख तालाब की तरफ से आई है, पर दूसरे किनारे पर अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। शैतान दरिंदे, अगर धनिया चाचा को कुछ हो गया तो डोगा तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। ये बूट धनिया चाचा का ही है, लेकिन धनिया चाचा तो यहाँ भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। कहीं वो दरिंदा उन्हें साथ तो नहीं ले गया? पर वो तो पशुओं का मांस खाता है। धनिया चाचा को वो मारकर भी तो फेंक सकता था, फिर साथ क्यों ले गया? कहीं वह वही हत्यारा तो नहीं जो लोगों को गायब करके उन्हें मार डालता है? और इस नई आशंका ने डोगा की हिंसकता व पागलपन का रूप दिया। हाँ, तो बताओ, तुमने यहाँ से किसी हत्यारे जैसे आदमी को जाते हुए तो नहीं देखा? नहीं डोगा। फिर कुछ महसूस करके डोगा चौंक उठा। ये जगह तो मेरी जानी पहचानी है, मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। ये रास्ता तो वही है जो बी मीट प्रोसेसिंग यूनिट की ओर जाता है। और अरे रे, कोई सवाल मत करना, जवाब गोली से दूंगा। कड़ाक! डोगा, डोगा, क्या तुम सब उतने ही हो जितना आधा घंटे पहले थे? जवाब दो। हाँ डोगा, ये सब 8 बजे से यहाँ काम कर रहे हैं। पर बात क्या है? डोगा पैकिंग विभाग में पहुंचा, जहाँ जहाँ धुले मीट को पैक किया जा रहा था। क्या तो सब उतने ही हो जितने आधा घंटा पहले थे? मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ डोगा, बात क्या है? डोगा के सिर पर खून सवार था। जो पूछा है उस बात का जवाब दो। हाँ हाँ डोगा, एक आध कोई टॉयलेट गया भी हो तो 2-3 मिनट में ही वापस आ गया। डोगा वॉशिंग बे में पहुंचा जहाँ कटे मीट को धोया जा रहा था। मुझे एक खूंखार हत्यारे की तलाश है। तुम यहाँ के इंचार्ज हो? मुझे बताओ कि कोई यहाँ से कहीं गया तो नहीं? सब कर्मचारियों की हाजिरी पूरी है या नहीं? कोई कहीं नहीं गया डोगा। और तब भाग! बौने शाह, एक खूंखार आदमखोर हत्यारा एक आदमी को उठाकर ले गया है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो यहीं पर आया है, तुम्हारी फैक्ट्री में। बताओ कहाँ है वो हत्यारा और वो आदमी? ये क्या बदतमीजी है डोगा? तुमने क्या मेरी फैक्ट्री को हत्यारों आदमखोरों की पनाहगाह समझ रखा है? डोगा के भिजे जबड़ों से शब्द नहीं मानो आग निकल रही थी। ये चश्मा उसी हत्यारे का है बौने शाह। तो मैं क्या करूं? मैं तो चश्मा नहीं लगाता और फिर भी मुझे साफ साफ दिखता है। डोगा, मुझे इंटरकॉम पर खबर मिल चुकी है। तुम मेरे कर्मचारियों को और मुझे परेशान करने की चेष्टा कर रहे हो। परेशान तो अब होने वाले हो बौने शाह। अब मैं समझ गया कि जिस वक्त मैं अचानक अंदर आया उस वक्त तुम्हारा चेहरा झुका हुआ और दोनों हाथ आंखों पर क्यों थे।
क्योंकि तुम्हारा चश्मा खो चुका था, इसलिए अब तुम कांटेक्ट लेंस लगा रहे थे। लेकिन इस डिबिया में से निकाल कर कांटेक्ट लेंस लगाने के बाद तुम इसे वापस रखना भूल गए हो। या फिर मैं ही जल्दी आ गया। पाम! ओ! पर तेरा भेद खुल गया दरिंदे। तू ही है वो हत्यारा जो पशुओं का मांस खाता है। कड़ाक! तू ही है वो हत्यारा जो लोगों को गायब करके उन्हें मार डालता है। तेरी ही वजह से वो उंगली किसी के खाने में आई। तो इंसान नहीं, हैवान है बौने शाह, जो मासूम लोगों की बोटियां काट कर उन्हें डिब्बा बंद कर देता है। बटलर वाली हिंसकता उसकी आंखों में मंडराने लगी। हाँ, मैं हैवान हूँ डोगा। ऐसा करके मुझे आनंद मिलता है। मेरी भूख शांत होती है। उस वक्त 7 साल का था मैं, जब अपने पिता के साथ जंगल में शिकार करने गया था। जबरदस्त शिकारी थे मेरे पिता। लेकिन उस दिन उनकी टोली पर बाघों के एक झुंड का हमला हो गया। आह! खूंखार बाघों ने किसी को भी नहीं छोड़ा। मैं अंदर रखे हथियारों के बक्से को खाली कर उसमें छिप गया। उसके बाद घने जंगल से निकलने के लिए मुझे कोई रास्ता दिखाई ना पड़ा तो मैं रोने लगा। मगर मैं जानता था कि इस जंगल में अकेले निकलना मेरे लिए मुश्किल था। जल्दी ही सब जब साथ लाया खाना भी खत्म हो गया, तो मैंने बंदूक उठाकर खरगोश मारा। ठाय! शिकारी का बेटा था, बंदूक चलानी भी मुझे आती थी और निशाना भी पक्का था। अपना कैंप छोड़कर जाना मेरे नन्हे दिमाग को खतरे से खाली नहीं लगा। तो मैं वहीं रहने लगा। धीरे धीरे मैं जंगल के वातावरण का अभ्यस्त होता चला गया। शिकार की आदत पड़ गई। नए नए जानवरों को मारने में मुझे आनंद आने लगा। फिर 5 साल यूं ही गुजर गए। थाए! नए नए जंगली जानवरों के मांस का भक्षण में मजे ले लेकर करता। मैंने जंगली हाथी भी मारकर खाया। जंगल मेरा घर बन गया था। शिकार व भोजन के बाद मैं अपनी टोली की लाई हुई विभिन्न पुस्तकें भी पढ़ता। उस दिन मैंने देखा कि मेरे पास आखिरी गोली बची है। आज तक हथियार की ताकत पर ही मैं जंगल में रह रहा था, मगर अब एक गोली के साथ मैं उस भयानक जंगल में नहीं रह सकता था। सिर्फ एक गोली। मैंने जंगल छोड़ दिया। किस्मत से शाम को ये गांव में जा पहुंचा, जहाँ किसी नरभक्षी शेर का आतंक मचा था। शायद ये नरभक्षी शेर को मारने आया है। क्या नाम है तुम्हारा? बटलर। मैंने उस नरभक्षी को मार डाला। थाय! आखिरी गोली भी खत्म हो गई। बदकिस्मती से उस वक्त गांव वाले भी वहां पहुंच गए जब मैं उस नरभक्षी शेर को खा रहा था। अरे ये तो दरिंदा है, इसे गांव से भगा दो। मैंने खुद ही वो गांव छोड़ दिया और शहर आ गया। मैं भी मीट प्रोसेसिंग यूनिट के सामने खड़ा था। उस फैक्ट्री के मालिक ने मुझे काम का जरूरतमंद समझकर अपने साथ कार में बिठा लिया। उसके घर पहुंचकर मुझे पता चला कि वो आदमी वहां बिल्कुल अकेला रहता था। उस रात मेरे शरीर में बड़ी अजीब सी बेचैनी हुई। उसी बेचैनी की अवस्था में मैं उस आदमी को मारकर खा गया। उसके अवशेषों को मैंने लॉन में दबा दिया। अगले दिन से फैक्ट्री पर मेरा कब्जा था। तुम्हारे मालिक से इस फैक्ट्री को मैंने खरीद लिया है। आज से तुम सबकी तनख्वाहें दुगनी। मैं बौने शाह बन गया। मेरे अंदर मानव का मांस खाने की इच्छा बढ़ती ही चली गई। मैं अपना रूप बदलकर लोगों को मारने लगा। लंच या डिनर के वक्त मैं उस लाश की बोटी बोटी काट कर जितना खा सकता था खा जाता था। बाकी को काट काट कर डिब्बों में पैक कर देता था और इस समय किसी के भी अंदर आने की मनाही होती थी। उनके अवशेष में फैक्ट्री के पास ही दबा देता था। मगर जानवरों के मांस का स्वाद भी मैं भूल ना पाया। उनके मांस की गंध मुझे कभी सर्कस तो कभी चिड़ियाघर खींच ले जाती थी। सारी गड़बड़ उस कटी उंगली से हुई जो भूलवश पूरी ही डिब्बे में बंद हो गई। और डोगा, जब तू पहली बार यहाँ आया तो अपने ऊपर से तेरा शक दूर करने के लिए मैंने अभी तक मारे गए लोगों के अवशेष ले जाकर उस रेस्तरा के पीछे गाड़ कर कुंदे और पुलिस को फोन कर दिया ताकि वो पकड़ा जाए। लेकिन सारी कोशिशें करने के बाद भी मेरे चश्मे ने मुझे फंसा दिया, जिससे आज ही कॉन्टेक्ट लेंस लगाकर मैं पीछा छुड़ा लेने वाला था। डोगा, आज भी ये बात सिर्फ तू जानता है कि बौने शाही वह हत्यारा है। यह जानता है ये आदमी। आज मैं इस आदमी के साथ तुझे भी मारकर खा जाऊंगा डोगा। धनिया चाचा। और मैं जानता हूं कि ये आदमी तेरे लिए बहुत अजीज है, क्योंकि जितना पागल तू इसकी लाश के लिए हो रहा था, उतना ये तेरा नाम ले लेकर मुझे धमकियां दे रहा था। चल, अब जल्दी कर। तू अपना मांस खुद काट कर मुझे देगा, या मैं पहले इसी के शरीर से मांस उतार लूं? ठहर जा दरिंदे हत्यारे। तूने बिल्कुल ठीक पहचाना। बहुत अजीज है ये आदमी मुझे। इतना अजीज है कि डोगा अपनी पूरी चमड़ी भी इस पर कुर्बान कर सकता है। देखना चाहता है तो ले देख। खच! कराह तक ना फूटी थी डोगा के होठों से। अब मैं देखना चाहता हूं कि तुझ में डोगा की बोटियां चबा पाने की हिम्मत है या नहीं। आगे नहीं आऊंगा तो तू मेरी बोटियां कैसे चबा पाएगा? आगे मत आना डोगा। आगे नहीं आऊंगा तो तू मेरी बोटियां कैसे चबा पाएगा बौने शाह? ले, चबा! चबा बौने शाह। इसी
मांस की भूख थी ना तुझे आदमखोर। अब खाता क्यों नहीं? भूख कहाँ मर गई तेरी? ले खा बौने शाह, खा। भाग। अरे, अरे। बौने शाह ने बाज की तरह झपट कर इलेक्ट्रिक आरी उठा ली। चर्र। बौने शाह आज तेरी बोटी बोटी काट का अलग कर देगा डोगा। आज डोगा भी यही करेगा बौने शाह। उस हंगामे के साथ ही वह जगह शेष कर्मचारियों से खाली होती चली गई। डोगा तुझे गोली से नहीं मारेगा बौने शाह। तुझे तो डोगा वैसे ही मारेगा जैसे तू आज तक बेरहमी के साथ निर्दोष लोगों को मारता आया है। खच। साठक। वह तब जब तू मेरे हाथों से बचेगा। तेरे और मेरे अलावा यह आखिरी लड़ाई है बौने शाह। लेकिन इस लड़ाई के बाद तू बचेगा नहीं। ताक। डोगा ने बकरे टांगने वाले हुक को उसकी खाल में फंसाकर उसे खींचा। तेरे शरीर में जितनी गेंडे की चर्बी है आज पिघल जाएगी। आह! तेरे हाथी की ताकत को आज लकवा मार जाएगा। तेरे अंदर जो शेर का गुर्दा है वो आज चूहा बन जाएगा। आह! जितने निर्दोष लोगों का खून तेरी रगों में बह रहा है वो सब आज तेरी रगों से आजाद होगा। आज तेरी लाश को मैं घसीट कर वहीं ले जाऊंगा जहां तू जानवरों के अवशेष फेंका करता था। का की। आज मैं इन्हें तेरी शरीर की दावत दूंगा। और तब उस खूंखार पागल और आदमखोर हत्यारे का अंत कर दिया मैंने धनिया चाचा। अब ना तो किसी जानवर को उससे खतरा है और ना किसी इंसान को। और इस सच्चाई के बारे में आप बताएंगे लोगों को ताकि निर्दोष कुंदे इज्जत से सिर उठाकर जी सकें और लोग निर्भय हो सकें। अगले दिन। ये लो मोनिका, पढ़ो इसे। मुंबई समाचार। खूंखार आदमखोर हत्यारा का डोगा के हाथों अंत। बनमानुष चिड़ियाघर पहुंचा। मैं जानती थी कि ऐसा ही होगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं डोगा सीरीज की अगली कॉमिक्स टाइम ओवर में। तब तक के लिए धन्यवाद।